Hello बच्चों, let's read the question. Question says an electron in hydrogen atom makes a transition from n equals to 3 to n equals to 1. The recoil momentum of hydrogen atom will be, four options given. Option A says 6.45 into 10 to the power minus 27 Newton second. Option B says 6.8 into 10 to the power minus 27 Newton second. Option C says 6.45 into 10 to the power minus 24 Newton second. एंड ऑप्शन डी से 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 न्यूटन सेकेंड. बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है, मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ. जो ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों, ये एनर्जी लेवल्स को अगर मैं बात करूं तो n इक्वल्स टू 3 से ट्रांजिशन हो रहा है बच्चों n इक्वल्स टू 1 पे. और n इक्वल्स टू 1 पे जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे बच्चों एक फोटोन रिलीज होगा, जिसका मोमेंटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अकॉर्डिंग होगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोमेंटम की, तो जो मोमेंटम होगा बच्चों, जो रिक्वायल मोमेंटम होगा, रिक्वायल मोमेंटम जो होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्वायल मोमेंटम जो होगा वो मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन. और अगर यहाँ पे बात हो रही है मोमेंटम ऑफ फोटोन की, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होगा बच्चों वो होगा h बाई लेमडा के बराबर, जहां h जो है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है. अब अगर हम इसको रिडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से अगर मैं बात करूं बच्चों, 1 अपॉन लेमडा जो होता है वो होता है r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के बराबर. और अगर मैं बच्चों दोनों तरफ यहाँ पे h का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों h अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एच आर इंटू 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. यहाँ से अगर बच्चों मैं बात करूं तो जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी एच आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो n1 की वैल्यू है वो है, क्वेश्चन में जो गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन है n1 की वैल्यू जो है, n1 की वैल्यू है 1 और n2 की वैल्यू है वो है 3. वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे. h जो है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट है और r जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है. इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम पुट करें, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देख लें. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम रेडबर्ग कांस्टेंट यानी कि r की बात करते हैं तो ये होता है 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 पर मीटर के बराबर. और अगर हम h यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड के बराबर. अब अगर हम h अपॉन लेमडा की बात करते हैं जो कि मोमेंटम है, तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों, वैल्यूज को पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 और 1 अपॉन n1 स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ जाएगा बच्चों 9. जब हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 6.6 इंटू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 से प्लस 7 जो है वो चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 27. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा अपॉन में बच्चों 9 आ जाएगा. यहाँ से जो आएगी वैल्यू वो 8 आ जाएगी और जो यूनिट रहेगा बच्चों वो आपका न्यूटन सेकेंड के बराबर रहेगा. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h अपॉन लेमडा की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 6.45 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 न्यूटन सेकेंड के बराबर. सो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 न्यूटन सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.